देखिए, हम लोग को रोटेशनल मैकेनिक्स पिछले क्लास में हम लोगों ने कहा था कि हम लोग को रोटेशनल मैकेनिक्स चलना है और रोटेशनल मैकेनिक्स स्टार्ट करने से पहले हमको बेसिक्स समझना पड़ेगा कि क्या क्या बेसिक पैरामीटर्स हैं रोटेशनल मैकेनिक्स को समझने के लिए। ओके, तो उसके क्या क्या फिजिकल क्वांटिटीज़ होते हैं रोटेशनल मैकेनिक्स को समझने के लिए, अभी उसी सारे पॉइंट्स को अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो आज मैं रोटेशनल मैकेनिक्स को डिस्कस करने के लिए एक उसके फिजिकल क्वांटिटी एंगुलर मोमेंटम को कंसीडर करूंगा। ओके, और एंगुलर मोमेंटम होता है, आप मेरी बात को समझिएगा, इसका मैथमेटिकल एनालिसिस और कॉन्सेप्चुअल एनालिसिस हम लोग करेंगे, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि जो एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो एक ऐसा मोमेंटम होता है जो कि वो फाइनली एंगल को क्रिएट करती है। ओके, तो देखिए अभी उसके एग्जाम्पल्स को समझते हैं कि क्या है एंगुलर मोमेंटम। ओके, तो देखिए और उसके कंजर्वेशन प्रिंसिपल को, और फिर मैं बेसिक्स रोटेशन का शुरू करूंगा। ओके, तो देखिए बहुत ही कॉन्सेप्चुअल है इसका एक फिजिकल क्वांटिटी जो कि आज में हम लोगों ने सिलेक्ट किया है, एंगुलर मोमेंटम और उसका कंजर्वेशन प्रिंसिपल मीन्स एंगुलर मोमेंटम एंड इट्स कंजर्वेशन। तो देखिए हम लोग अभी डिस्कशन जो कर रहे हैं वो कॉन्सेप्चुअल लेवल पर कर रहे हैं, मतलब आईआईटी एडवांस क्या हम लोगों से मांगता है, कॉन्सेप्ट्स कैसा मांगता है, और फिर उसका मैथमेटिकल ये डिस्कशन आने वाले क्लासेस में हम करेंगे। तो चलते हैं कुछ एग्जाम्पल को कंसीडर करते हैं। तो अभी हम लोगों ने पहला एग्जाम्पल लिया है, ये आप देखे होंगे, इवन आप यूट्यूब या गूगल में आप देखिएगा, एक एग्जाम्पल है, मेरा बात को समझिएगा कि मान लीजिए कि ये जिस चेयर पर मैं हूँ वो चेयर जो है वो फ्रिक्शनलेस एक्सल है, उसका लुब्रिकेटेड एक्सल है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर मैं बैठा हुआ हूँ और ये जो चेयर है जिस पर मैं बैठा हुआ हूँ वो फ्रिक्शनलेस है या लुब्रिकेटेड है। ठीक है, अब आप ये देखिए, ये थिन रॉड कनेक्टेड है, बीच में चेयर है और ये थिन रॉड कनेक्टेड है। मैं कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। अगर ये 10-10 केजी का मास इसके एंड पर फास्टेंड है या स्लीव्स है, आप ये दोनों 10-10 केजी के मास को करीब अपने करीब लाएंगे तो आप फास्ट रोटेट कर जाएंगे, और दोनों मास को अगर आप दूर ले जाएंगे तो आप स्लो हो जाएंगे। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? तो इसका टॉप व्यू से एनालिसिस कीजिए। तो पहले ये समझिए कि विदाउट नॉलेज से एक सिंपल अप्रोच से हम कैसे रोटेशनल मैकेनिक्स को बता सकते हैं। तो आज हमारा यही टारगेट है, और पूरे फिजिक्स को समझने का बहुत ही ईजी करने का हम लोग का टारगेट होना चाहिए इस चैनल के थ्रू। और मैं आपको ये बता दूं कि आप यूट्यूब गूगल में देखिएगा, आपको उसका एक्सपेरिमेंट मिल जाएगा, उसका वेरिफिकेशंस मिल जाएगा लेबोरेटरी में, लेकिन कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन हम लोग का मेन टारगेट है, कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन कि हाँ आखिर ऐसा होता क्यों है। तो देखिए कैसे, मैं टॉप से देख रहा हूँ, ठीक है, तो मैं टॉप से देखूंगा तो ऐसा होगा, ऐसा घूमेगा, बीच में मैं हूँ और ऐसा घूमेगा। ओके, अब आप ये देखिए, यहाँ पर 10 केजी और यहाँ पर 10 केजी का दो मास है, स्लीव है, जो कि ये थिन रॉड से कनेक्टेड है, और बीच में मैं, आप समझ रहे हैं ना मैं क्या बोल रहा हूँ। जैसे ये मान लीजिए मैं रोटेटिंग चेयर पर हूँ, ओके, और व्हील पर ये रोटेटिंग फ्रिक्शनलेस जो व्हील होता है, जिसका एक्सल जो होता है चेयर का वो फ्रिक्शनलेस होता है, रोटेटिंग चेयर होता है, और ये रॉड से कनेक्टेड है, थिन रॉड से, 1 मीटर का रॉड ले लीजिए। अगर मैं 10-10 केजी का फास्टेंड मास को करीब लाऊं तो मैं फास्ट क्यों घूम जाता हूं, उसको अभी हम लोग चलेंगे। तो बहुत ही सिंपल है, देखिए मान लीजिए मैंने ऊपर से देखा टॉप व्यू से, तो यहाँ पर 10 केजी और यहाँ पर 10 केजी है, तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, रेडियस ज़्यादा होगी। बहुत ही सिंपल है, वेलोसिटी क्या होता है, ओमेगा इंटू आर, तो आर कितना हो जाएगा, L/2, L मान लीजिए टोटल लेंथ है। तो जब ये घूमेगा ऐसे, और अगर आप 10-10 केजी का मास करीब लाएंगे, तो आप ये बताइए ये मास जाना चाह रहा था बहुत, क्योंकि एक्सिस से लार्ज डिस्टेंस पर बड़े सर्कल होते हैं। ओके, तो लार्ज डिस्टेंस पर बड़े सर्कल होते हैं तो स्पीड भी, टेंजेंशियल स्पीड भी क्या होगा,
ज़्यादा होगा किसी भी बॉडी का। अब आप 10 kg बॉडी को करीब ला रहे हैं तो एक्चुअल में इसकी इनर्शिया हेडेड थी इधर टेंजेंशियली जाने को सर्कुलर मोशन में, जो कि हाई स्पीड है, ओमेगा इंटू रेडियस है। जब आप करीब लाएंगे तो आप फोर्स इधर लगा रहे हैं दोनों मास को। जैसे मैं यहाँ पर हूँ सपोज कीजिए, और यहाँ पर 10 kg और यहाँ पर 10 kg है, और ये फ्रिक्शनलेस चेयर है और इसको ये घूम रहा है। अगर आप 10 kg को करीब लाएंगे तो आप फास्ट क्यों हो जाएंगे? क्योंकि ये मास और ये मास बहुत ही हाई स्पीड से जा रहा है, क्योंकि रेडियस ज़्यादा है। जब आप इस दोनों मास को आप ऐसे खींचेंगे रेडियली इनवर्ड, तो आप फोर्स ऐसे लगा रहे हैं। और मान लीजिए कोलिजन क्या है, परफेक्टली इनलास्टिक, क्योंकि ये जब आप स्लीव को, दोनों स्लीव को करीब ला रहे हैं ना, तो ये स्लीव स्टक कर गया है, ऐसा आप इमेजिन कीजिएगा। तो जब आप करीब लाएंगे तो ये छोटा रेडियस हो जाएगा, लेकिन जिसकी इनर्शिया होगी बहुत हाई स्पीड से जाना चाहेगा। तो अंत में क्या होगा, मेरा कॉन्सेप्ट समझिएगा कि जब आप करीब लाएंगे ना तो ये कांटेक्ट में होगा। तो ये पॉइंट जो होगा वो स्लो स्पीड होगा, क्योंकि छोटे सर्कल होंगे, और ये पॉइंट के बड़े सर्कल होंगे। अब आप 10 kg का मास को करीब लाएंगे तो वो आप फोर्स ऐसे लगा रहे हैं, रेडियली इनवर्ड लगा रहे हैं, और बॉडी जाना चाह रही है टेंजेंशियली। तो इस फोर्स का कोई भी इफेक्ट इस डायरेक्शन में नहीं होगा। आप पढ़ते हैं किसी भी वेक्टर का इफेक्ट 90 डिग्री पर नहीं होता है। तो जब आप किसी बॉडी को करीब लाते हैं, तो कहने का मतलब क्या है, जब आप किसी बॉडी को एक्चुअली करीब लाते हैं तो ये वेलोसिटी ये स्पीड वही रहना चाहेगा, कॉन्सेप्ट है। तो अंत में क्या होगा कि इसको आप लो रेडियस में लाना चाह रहे हैं ना, 10 kg के मास को लो रेडियस में लाना चाह रहे हैं, यानी कि ये पॉइंट का स्पीड क्या है, कम है इस रॉड का एज कंपेयर टू दिस पॉइंट, और ये स्लीप जो है बहुत हाई स्पीड जाएगा। अंत में ये स्लीप जो होगा 10 kg का, ये जो भी मास आप लगाते हैं, फास्टिंग करते हैं, वो इसको फोर्स लगा देगा। और सपोज कि ये कोलिजन परफेक्टली इनलास्टिक है, तो ये इसको एक धक्का देगा, है ना, पुश करेगा इसको, जिससे कि ये फास्ट हो जाएगा। तो हम लोग भी जो रोटेटिंग चेयर पर जो पर्सन है तो वो फास्ट हो जाएगा। और सिंस आप बॉडी को करीब लाए तो उस बॉडी में डिस्टर्बेंस नहीं हो रहा है इसके कंपैरिजन में, रॉड के कंपैरिजन में, मींस दोनों बॉडी सिंगल बॉडी हो गया, रिजिड। मतलब ये कोलिजन क्या होगा, परफेक्टली इनलास्टिक, तो इसी एनर्जी भी लॉस होगा। अब ये दोनों मास को करीब भेजिए, जैसे मैं यहाँ पर हूँ फ्रिक्शनलेस एक्सल वाले चेयर पर हूँ और मैं फास्ट हो गया। अब जैसे दोनों मास को दूर भेजेंगे तो वो बड़े रेडियस पर जाएंगे, ओके। तो फिर वो फाइनली क्या होगा सोचिए, तो फाइनली वो बॉडी स्लो हो जाएगा, और फिर आप करीब लाएंगे तो फास्ट हो जाएगा, और इससे फ्रिक्शनल डिसिपेशन भी होगा, ओके। मतलब एनर्जी लॉस भी होगा, और इवेंचुअली ये बॉडी क्या होगा, रेस्ट में आ जाएगा, ओके। तो आप इसको थोड़ा सा कोशिश कीजिए समझने का, ओके।